आदिवासियों का जो ज़मीन धरले से छीना जा रहा है, अफसोस की बात है सीओ कर्मचारी और सीआई से वो लोग जो है साठगांठ करके जो है लोगों को, जिसका जो है खतियानी ज़मीन है, बकास ज़मीन है, भुइयरी ज़मीन है, खुटकट्टी है और पहनई है, इस ज़मीन को भी आज देखिएगा तो सदा पट्टा बना के जो है लोग लूट रहा है। बाहरी लोग जैसे जैसे जो प्रवेश करेंगे, भूमाफिया का जो संरक्षण कहीं ना कहीं बाहरियों का रहता है। बाहरियों का जो जिस तरह से जो प्रवेश है, हमारे जो है आदिवासी को भी, जमीन को भी जो है गैर आदिवासी के माध्यम से छीना जा रहा है। जंगल ही आप छीन लीजिएगा, उसका जमीन ही छीन लीजिएगा, तो इसका अस्तित्व कहाँ रहेगा। 32,623 गांवों का यह राज्य जल जंगल जमीन के मुद्दों पर जब अलग हुआ, उसके बाद 23 सालों के सफर में उन लोगों का, उन समुदाय का क्या हुआ? क्या उनका जल जंगल जमीन इस 23 सालों के सफर में संरक्षित हो पाया? क्या वह समुदाय समृद्ध, सशक्त, मजबूत हो पाया इस 23 सालों में? यह जानने समझने की कोशिश हमारी लगातार जारी है। और आज हमारे साथ विनोद तिर्की है, नगड़ी प्रखंड में हो या रांची जिला में आता है। अभी हम इनसे इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार है। जोहार आपको जनसभा के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से। 32,623 गांवों का राज्य है झारखंड, और जल जंगल जमीन के मुद्दे पर यह राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और जिस समुदाय के लिए यह राज्य अलग हुआ, जिस समुदाय के लिए यह राज्य जाना जाता था, उसी समुदाय से आप आते हैं, आदिवासी। क्या वह समुदाय इस 23 सालों के सफर में संरक्षित हो पाया? क्या उनकी जल जंगल जमीन बच पाई है? देखिए, जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य जो अलग का जो आंदोलन छेड़ा गया था, वो आंदोलन था कि यहाँ के झारखंड, सबसे पहले तो झारखंड राज्य अलग होगा। झारखंड राज्य अलग होने के बाद में जल जंगल जमीन का जो है सुरक्षा हो पाएगा। इसी के वास्ते जो है झारखंड राज्य को लड़ा गया। और ये लड़ाई हम लोग को 2000 में बिहार से झारखंड राज्य एक अलग राज्य भी हुआ, हम लोग को मिला। लेकिन आज भी देखिए कि हमारे झारखंड राज्य में जो 23 साल होने वाला है, और 23 साल में जो जमीन, जल जंगल जमीन का जो सुरक्षा होना चाहिए था, वो जो है नहीं हो पाया। और इसका दोष हम सीधा सीधी मानते हैं कि जो सत्ता का जो भोग, जो 17 साल भोगा, जो हम इसको कह सकते हैं खुले चुनौती पर, कि भाजपा ने जो 17 साल जो है यहाँ पर राज किया झारखंड में, और यहाँ के लोगों को जो है जल जंगल जमीन का जो मतलब हक और उसका सुरक्षा मिलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। भाजपा पर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 17 साल सत्ता का सुख भोगा है जी, और 17 सालों में इस राज्य का दोहन किया, इस राज्य को चारागाह बना दिया, लेकिन वही भाजपा कहती है कि झारखंड प्रदेश में आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, कहना बहुत, उन लोग का करनी और कथनी में बहुत जो है जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लीजिए, आपको पता होगा, जब आदिवासी का, जब हितैषी की जो बात करते हैं, हमारे देश में जो राष्ट्रपति जो है हैं, उनको जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो बनाया गया है, भाजपा नहीं बनाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसका जो है उद्घाटन में उसको निमंत्रण नहीं दिया गया।
तो इससे इससे बड़ी बात हम इसको समझते हैं कि आप एक तरफ जो है आदिवासी का हित का बात करते हैं, आप दूसरे तरफ जो है आप उसका नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये हमरा समझ से परे है। गांव घर में जब आप जाते हैं तो क्या गांव घर के लोगों की ज़मीनें सुरक्षित है कि यहाँ पर भी भूमाफियाओं का नज़र है? देखिए, अभी हम लोग जब गांव घर में जनप्रतिनिधि, हम अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हम लोग देख रहे हैं घूम घूम करके, अभी भी जिस तरह से जो है आदिवासियों का जो ज़मीन धरले से छीना जा रहा है, अफसोस की बात है। हमने बहुत सारा केस को जो है समाधान करने का कोशिश किया और बहुत सारा केस जो है समाधान भी हुआ। अभी भी जो है हम लोग का जो है यहाँ आदिवासी का ज़मीन जो है तेज़ी से छीना जा रहा है, और हम वर्तमान सरकार से यही हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप कम से कम जो है वर्तमान सरकार को कम से कम जो शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 जो है उनको सख्ती से और जो है मजबूत करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए जी। तभी जाके जो है हम लोग का जो है यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो है बच पाएंगे, और अन्यथा जो है यहाँ के बाहरियों का जो जिस तरह से जो प्रवेश है, हमारे जो है आदिवासी को भी ज़मीन को भी जो है गैर आदिवासी के माध्यम से छीना जा रहा है। राज्य में भूमाफियाओं का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा है, क्या लगता है संरक्षण किसका है? देखिए, यहाँ तो कहीं भी आप देख लीजिएगा, चाहे जो भी राज हो, बाहरी लोग जैसे जैसे जो प्रवेश करेंगे, निश्चित तौर पर वो लोग आएंगे बिजनेस पर्पस पर। वो लोग आएंगे, सबसे पहले कहेंगे कि हम जो है 2-4-5 डिसमिल ज़मीन लेंगे, घर बनाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग का ही आदमी को, यहाँ के झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासियों को देखेंगे कि ये लोग जो है मतलब वो लोग का मानसिकता इतना जो है मतलब क्या इसको समझा जाए कि बहुत ही नॉर्मल टाइप से हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो उसका जो है फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। और इसका जो संरक्षण जो है भूमाफिया का जो संरक्षण कहीं ना कहीं बाहरियों का रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं लोकल लड़का लोग को जो है फाइनेंशियल के तौर पर जो है वो लोग को आगे ले आते हैं, और पैसा जो है वो लोग पीछे से लगा रहे हैं, वो लोग सो नहीं होते हैं, लोकल ही लड़का लोग को फाइनेंशियल के रूप में जो है देंगे, ताकि जो है उसका ज़मीन वो कब्जा कर सके। कोई गैर आदिवासी सफ़ेद पट्टा पर किसी आदिवासी का ज़मीन ले सकता है क्या? नहीं, ये हम लोग का CNT एक्ट जो है कानून जो बना के गया है 1908 में, कभी नहीं ले सकता है। वो परमिशन के माध्यम से ही ले सकता है। लेकिन ये जिस तरह से जो है आज जो है सादा पाटा के नाम पर जो है यहाँ पर गरीबों को, आदिवासी गैर आदिवासी लोग जो है छीना जा रहा है, ये कानून के नज़रिया में ये गलत है।